आइंस्टाइन के दिमाग से पहले चलिए थोड़ा आइंस्टाइन के बारे में बात कर लें। पता है कि आप सब जानते हैं, लेकिन बेचारा दिमाग अकेला थोड़ी ना है। उसका ये अजीब सफर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वो आइंस्टाइन का दिमाग है। तो पहले बात उन्हीं की। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ। कहते हैं कि ये बच्चा जो बाद में महान वैज्ञानिक बना, शुरू में तो बहुत स्लो था। उसने बहुत देर से बोलना सीखा, लेकिन एक बार जो रफ्तार पकड़ी तो दुनिया से बहुत आगे निकल गए। धड़ाधड़ थियरी दी और तमाम रिसर्च पेपर लिख दिए। जब जर्मनी में हिटलर की तानाशाही आई तो आइंस्टाइन अमेरिका में ही बस गए। यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। सीने में दर्द की शिकायत पर 17 अप्रैल 1955 की शाम न्यू जर्सी के प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टाइन को एडमिट कराया गया। इंटरनल ब्लीडिंग के कारण अगले दिन उनकी मौत हो गई। जीवन का अंत। और यहीं से शुरू हुआ आइंस्टाइन के दिमाग का सफर। मेरा अंतिम संस्कार करके राख को इधर उधर बिखेर देना। मैं नहीं चाहता कि मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिले। मौत के बाद अपने अंतिम संस्कार को लेकर ऐसा कह गए थे आइंस्टाइन। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें सुपर ह्यूमन माने। लेकिन अब थॉमस हार्वे के दिमाग का क्या कहें। इन जनाब ने ही आइंस्टाइन की लाश का पोस्टमार्टम किया। अरे हार्वे, ये क्या? तुम आइंस्टाइन का दिमाग क्यों निकाल रही हो? मुझे अभी अभी मालूम पड़ा है, हमें पोस्टमार्टम की इजाज़त मिल गई है। हम आइंस्टाइन के दिमाग की स्टडी कर सकते हैं। थॉमस हार्वे को लग रहा था कि वो आइंस्टाइन के दिमाग को पढ़ लेगा। एक जीनियस कैसे बनते हैं इसका राज पता चल जाएगा, वो फेमस हो जाएगा। ऐसी ही तमाम बातें रही होंगी उसके दिमाग में। लेकिन अब इसका क्या करें कि हार्वे कोई दिमागी विशेषज्ञ नहीं था। वो तो था एक पैथोलॉजिस्ट। किसी मुर्दा शरीर के दिमाग को देखकर वो बस इतना ही बता सकता था कि कोई चोट लगी है या बीमारी। मिस्टर हार्वे, आपने बिना परमिशन अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग निकाला और चुरा लिया। वापस करो। मैंने कोई चोरी नहीं की। आइंस्टाइन के परिवार ने मुझे इजाज़त दी है। मैं दुनिया को दिखा दूंगा आइंस्टाइन क्यों जीनियस थे। आइंस्टाइन के बेटे ने बाद में परमिशन तो दी, लेकिन बहुत ही अनमने ढंग से। शर्त ये कि रिसर्च विज्ञान के काम आएगी। अब रिसर्च होती तो न काम आती। प्रिंसटन हॉस्पिटल ने हार्वे को नौकरी से निकाल दिया। उसने दिमाग उठाया, जी हाँ, आइंस्टाइन का ही, और जा पहुंचा फिलाडेल्फिया के एक अस्पताल। वहाँ के एक कर्मचारी ने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े किए और उन्हें 2 जार में प्रिजर्व कर दिया। बताते हैं कि वो कर्मचारी भी एक टेक्नीशियन था। सोचिए, आइंस्टाइन के दिमाग को कैसे कैसे लोग मिले। लेकिन दिमाग का खराब होना तभी शुरू हुआ है। हार्वे ने उन जार को अपने घर के बेसमेंट में रख दिया। आप आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं, कब तक आएगा रिजल्ट? बस थोड़ा इंतज़ार और। मैं रिजल्ट के बहुत करीब हूँ। 1 साल में मेरी रिसर्च पब्लिश हो जाएगी। हार्वे ने दिमाग के कई छोटे टुकड़े कर उनकी स्लाइड बनाई और दुनिया भर में पैथोलॉजिस्ट के पास भेजी। लेकिन बड़ा हिस्सा उसी के पास था, बेसमेंट में अकेला। वही टुकड़े ही आपस में बात करते होंगे, क्योंकि हार्वे का 1 साल कभी पूरा नहीं हुआ। उसे तो नौकरी के लिए प्रिंसटन को भी छोड़ना पड़ा। तुम्हारे इस कबाड़ से मैं तंग आ गई हूँ। बेसमेंट में बदबू फैला रखी है, उठाकर कचरे में डाल दूंगी इसे। बस कुछ दिन और, मैं आइंस्टाइन के दिमाग को अपने साथ ले जाऊंगा। नौकरी छूटी, पत्नी से रिश्ता भी खराब हुआ। सही नहीं चल रहे थे हार्वे के दिन। वो घर लौटा और दोनों जार को अपने साथ कैंसस ले गया। बेसमेंट से निकलकर आइंस्टाइन का दिमाग पहुंचा अब एक बियर कूलर के नीचे। सही सुन रहे हैं, ऊपर बियर की बोतलें और नीचे महान वैज्ञानिक का दिमाग। हार्वे को इससे बेहतर जगह नहीं मिली होगी। मैं तुम्हें जान जाऊंगा। मैं बताऊंगा दुनिया को तुम्हारे भीतर क्या है। मेरी रिसर्च महान होगी। कुछ ऐसे ही बातें करता होगा हार्वे दिमाग के उन टुकड़ों से अकेले में। कुछ बियर का नशा होता होगा और कुछ महान बनने की चाहत। ये एकांत बातें बरसों चली। कंसास में हार्वे एक लैब में काम करता था। यहाँ से नौकरी छूटी तो मिसौरी गया। मेडिसिन की प्रैक्टिस करने लगा और खाली समय में आइंस्टाइन के दिमाग के साथ मगजमारी। कुछ दूसरे रिसर्चर्स का भी साथ मिला। 1984 में मेरियन डायमंड की पहली रिसर्च सामने आई। ग्लियल सेल से दिमाग को न्यूट्रिशन मिलता है। हमने आइंस्टीन और 11 दूसरे लोगों के दिमाग की स्टडी की। आइंस्टीन के दिमाग में ग्लियल सेल्स अधिक हैं। मैं कहता था ना, आइंस्टाइन के दिमाग से जीनियस बनने के राज खुलेंगे। अब रिसर्च से भी यही बात साबित हुई। क्या आपका दिमाग भी यही कह रहा है जो इस रिसर्च टीम ने कहा? तो रुकिए। मरते समय आइंस्टाइन की उम्र थी 76 साल। दूसरे जिन लोगों के दिमाग पर स्टडी हुई उनकी औसत उम्र 64 साल थी। आइंस्टाइन का दिमाग हो गया था करीब 30 बरस पुराना, जार में बंद, बेसमेंट की धूल और बियर की महक से सना। ऐसे में आइंस्टाइन के दिमाग में क्या था पता नहीं, लेकिन हार्वे का दिमाग जरूर खराब होने वाला था। मैं थक गया हूँ एक शहर से दूसरे शहर जाते जाते। मेरा मेडिकल लाइसेंस भी छीन लिया। क्या करूँगा अब? आइंस्टाइन के दिमाग, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। आइंस्टाइन की मौत के 33 साल यानी साल 1988 एक टेस्ट में फेल होने के बाद हार्वे का मेडिकल लाइसेंस ले लिया गया। इस बार उसे नौकरी मिली कैंसस की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में। दिमाग अब भी उसके पास था आइंस्टाइन का। अगले कुछ बरस वो जीनियस दिमाग एक अपार्टमेंट में कैद रहा, एक घर जिसकी खिड़कियों से गैस स्टेशन नजर आता था। उन्नीस के दशक में हार्वे घर लौटा, बूढ़ा और थका हुआ। साथ में आइंस्टाइन का दिमाग भी था।
1997 में एक जर्नलिस्ट माइकल पैटर्निटी के साथ वह कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन की पौत्री से मिला। आप अपने दादा का दिमाग ले लीजिए, मुझसे अब ये नहीं संभाला जाता, ये आपकी विरासत है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे दादा की विरासत उनकी तमाम थियरी है, इसे आप अपने पास ही रखिए। जीनियस को जानने की इच्छा और दिमाग का वो बोझ लिए 2007 में हार्वे ने दुनिया को अलविदा कहा। हार्वे की मौत के बाद उसके परिवार ने आइंस्टाइन के दिमाग को नेशनल म्यूजियम को सौंप दिया। मौत के 5 दशक से अधिक समय बाद उस दिमाग को कुछ शांति मिली।